नमस्कार, स्वागत है आपका शिक्षा कुल के इस यूट्यूब परिवार में। साथियों, मेरा नाम है कुलदीप और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत मालदीव संबंधों से जुड़ी हुई कुछ लाइनों पर। दरअसल क्या हुआ है, करंट अफेयर में एक न्यूज लगातार चर्चा में चल रही है भारत और मालदीव के संबंधों पर। ये न्यूज है आपकी। दरअसल मालदीव ने पीएम मोदी पर कमेंट करने वाले 3 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है। तो आपके लिए यहाँ पे काम का क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो हम आखिरकार इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और आइए पहले समझ लेते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। इसके अलावा भारत और मालदीव के संबंधों के वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम ये मामला क्या है। दरअसल आपको पता है, सितंबर 2023 में मालदीव के जो राष्ट्रपति चुने गए वो मोहम्मद मुइज़ू साहब चुने गए। उनके आने के बाद लगातार मालदीव और भारत में टेंशन बढ़ी हुई है। आपने देखा होगा पिछले टाइम कुछ समय पहले मालदीव के राष्ट्रपति बाहर भी आए थे। उन्होंने कहा था जो आपके आर्मी पर्सनल है ना हमारे देश में, आप उनको हटा लीजिए। तो आखिरकार भारत ने उनकी बात मानते हुए हमारे आर्मी पर्सनल जो वहां पर कुछ सैन्य विमान, इसके अलावा कुछ खास उपकरण जो भारत ने मालदीव को दिए थे उनको चलाने का कार्य करते थे, वापस भारत आ गए। इसके बाद में लगातार भारत और मालदीव के बीच में टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। आपको एक नया इसका एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है इस कमेंट के माध्यम से। और जैसा कि आपको पता है, मालदीव के राष्ट्रपति का जो दृष्टिकोण माना जाता है वो चीन के उन्मुख माना जाता है। चीन के प्रति उनका ज़्यादा अच्छा नज़रिया है, भारत के प्रति उनका थोड़ा नज़रिया अच्छा नहीं है। तो इससे भी हमारे रिलेशन तो गड़बड़ हुए ही हैं। लेकिन खैर छोड़िए, आज हम इस टॉपिक पे आते हैं और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं आखिर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी बातें काम की हैं। तो सबसे पहले बस आप न्यूज़ सुन लीजिए, मालदीव के 3 मिनिस्टर को हटा दिया गया है। इसके अलावा जो अब नई एक न्यूज आई हुई है, ईज माई ट्रिप ने सस्पेंड कर दी है अपनी ऑल मालदीव फ्लाइट की बुकिंग। इसके अलावा वहाँ पर जो भी और कुछ है, जो मतलब वहाँ पर होटल बुकिंग की थी वो सब भी यहाँ पर कैंसिल कर दी गई है। तो कुल मिलाकर कल मालदीव के एक कोई पुराने राष्ट्रपति का अपने आप में ट्वीट आया हुआ था। उन्होंने भी लिखा था कि इस बार मालदीव का बॉयकॉट किया जाना ये अपने आप में मालदीव के लिए बहुत बुरी खबर है। यहाँ तक कि भारत के बॉलीवुड के स्टार भी मालदीव का यहाँ पे बॉयकॉट कर रहे हैं। अपने आप में मालदीव के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती है। वैसे भी आप देखें, करीब हमें यहाँ पर खबर मिली थी कल तक, करीब 8000 के आसपास वहाँ पे होटल बुकिंग कैंसिल कर दी है। ईज माई ट्रिप की हमें यहाँ पर खबर देखने को मिल रही है। इसके अलावा हमें यहाँ पर फ्लाइट बुकिंग और इसके अलावा डिप्लोमेटिक टेंशन संबंधी विभिन्न प्रकार के आर्टिकल देखने को मिल रहे हैं। तो इस आर्टिकल से हमें क्या सीखने को मिल रहा है इन खबरों से? इन खबरों से हमें सीखने को मिल रहा है कि जो आईआर होता है, इंटरनेशनल रिलेशन, और आपकी जियोपॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, जियोपॉलिटिकल टेक्निक्स होती हैं, ये आपके इकोनॉमिक्स को कैसे प्रभावित करती हैं, यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है। हमें यहाँ पे एक बहुत सॉलिड एग्जांपल देखने को मिल रहा है कि जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स कैसे अपने आप में एक दूसरे से रिलेशन में है। तो आइए कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम भारत और मालदीव के रिलेशंस पर बात कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आसान रहे। इसके पहले आपसे एक और पॉइंट डिस्कस करना है। ये पॉइंट है मालदीव की लोकेशन का। दरअसल ये है आपका मालदीव, 1112 लगभग आइलैंड, कोरल आइलैंड की एक कंट्री है और जिसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 300 स्क्वायर किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 300 स्क्वायर किलोमीटर, 298 है दरअसल एक्यूरेट डेटा, स्क्वायर किलोमीटर की क्षेत्रफल की कंट्री है। हमारा क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इनका कितना है? 300 स्क्वायर किलोमीटर। फिर भी भारत को परेशान करके रखा हुआ है। तो आइए हम कुछ भारत और मालदीव के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट पर जिक्र कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, भारत और मालदीव के बीच में ऑपरेशन कैक्टस चला गया था 1988 में। कल जब हमारी बात हो रही थी ना, इनके मिनिस्टर्स ने हम पर कमेंट किया था तो हमने वहाँ पर सबसे बड़ी बात बोली थी कि याद रखिएगा ये भारत ही था जिसने 1988 में ऑपरेशन कैक्टस चला के आपके देश की सरकार को बचाया था। नहीं तो उसी समय आपका तख्ता पलट हो गया होता, आज आप शायद होते भी नहीं। तो हमने वहाँ पर कमेंट किया था जब हमारी ट्विटर पे लगातार ट्रेंड कर रहा था मालदीव बॉयकॉट, और यहाँ पे एक और ट्रेंड कर रहा था आपका चलो लक्षद्वीप। ये ट्रेंड कर रहा था लगातार हमारे ट्विटर पे, एक्स जिसका अब नाम हो गया है। तो हमने ऑपरेशन कैक्टस चलाया था, भारतीय वायुसेना का मिशन था ताकि मालदीव की सरकार को बचाया जा सके। यहाँ पर हमने 2014 में ऑपरेशन नीर चलाया हुआ था। अपने आप पे बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन था। यहाँ पे पानी की किल्लत हो गई थी तो भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया था।
यहाँ पे हमने ऑपरेशन संजीवनी चलाया है। ये कब चलाया है? ये हमने कोविड टाइम पे चलाया है। कोविड महामारी चूंकि यहाँ पे चल रही थी तो हमने कई टन इनको दवाएं सप्लाई की थी। ये भारत ने अपनी तरफ से मालदीव को हेल्प की थी, मालदीव को अपनी तरफ से हमने मदद की थी। इसके अलावा मालदीव और भारत के बीच में कुछ सैन्य अभ्यास भी चलते हैं। ये कौन कौन सैन्य अभ्यास हैं? इक्विवेलेंट हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगा, एकता हो जाएगा, ऑपरेशन शील्ड हो जाएगा। अपने आप में सारे सैन्य अभ्यास बहुत ज़्यादा काम के हैं। एग्जाम में, प्रीलिम में यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम इंफ्रा की बात करें, यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बात करें, तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे इनके यहाँ पे हमने चलाया हुआ है। ये क्या प्रोजेक्ट है? दरअसल इनकी 2 सिटीज़ हैं तो इनको जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट है, ताकि समुद्र के ऊपर यहाँ पे ब्रिज बनाया जा सके। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, भारतीय कंपनियां चला रही हैं, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इसके अलावा याद रखिएगा 2021 में भारत सबसे बड़ा पार्टनर हुआ करता था मालदीव का अपने इकोनॉमिक्स के मामले में। तो हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंस रही है। लेकिन फिर भी मालदीव का भारत से लगातार दूर जाते जाना, अब मालदीव को इसके शायद परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। आपके लिए कुछ और बातें करते हैं कि मालदीव की इम्पोर्टेंस क्या है, मालदीव की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। तो सिर्फ हमारे लिए जो सबसे मेजर बात है मालदीव संबंधित, ये आपका हिंद महासागर का एक देश है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर मालदीव चीन के पक्ष में जाता है तो जो भारत को घेरने की रणनीति है चीन की, तो उसमें मालदीव शामिल हो जाएगा और चीन सफल हो जाएगा। तो ये नीति है ताकि भारत को वो घेर सके। तो इसमें एक मालदीव बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन साबित हो सकती है। तो इसलिए भारत चाहता है कि मालदीव चीन के पक्ष में ना जाए और हमसे दोस्ती रहे। तो हिंद महासागर का एक इंपॉर्टेंट देश है। इसके अलावा आप जानते हैं, चूंकि भारत की एक नीति रही है नेबर फर्स्ट, पड़ोसी पहले होने चाहिए, तो इस नीति के तहत भी भारत लगातार अपने पड़ोसियों के साथ अच्छी रिलेशन रखता है, ताकि कभी भी कुछ भी चुनौतियां आए तो ऐसे में ये दोस्त हमारे साथ खड़े हों। तो भारत की अपनी कुछ नीतियां हैं और भारत ने हमेशा पॉजिटिव रखा है और हमेशा मालदीव की अपनी मदद की है बहुत अच्छे तरीके से। हालांकि ये हमारे बुरा दौर चल रहा है संबंधों का, लेकिन आशा है कि इस बुरे संबंध भी दूर हो जाएंगे। तो यहाँ से एग्जाम में क्या कोई प्रश्न बन सकता है? जी हाँ, प्रश्न बन सकता है। एक आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे बड़ी बात, प्रीलिम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं जो सैन्य अभ्यास चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेंस का एक प्रश्न बन सकता है। ऑलरेडी आपके एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। इसमें प्रश्न बन सकता है हाल ही के दिनों में भारत मालदीव संबंध निम्नतर स्तर पर पहुंचे हैं। भारत द्वारा मालदीव में विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए भारत मालदीव रिलेशन पर टिप्पणी कीजिए। भारत मालदीव संबंधों पर टिप्पणी कीजिए। तो ये आपसे क्वेश्चन एक बन सकता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या होगा? वर्तमान समय में जो आपके अंतर संबंध होते हैं देशों के, जो ऐसे क्वेश्चन बनेगा इसका, वर्तमान समय में 2 देशों के बीच में अंतर संबंध सिर्फ कई कारकों पर निर्भर करते हैं, टिप्पणी कीजिए। या फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि आपने यहाँ पर क्या आपको देखने को मिला कि जो जियोपॉलिटिक्स होती है, जो आपकी IR होता है, इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, ये आपके बहुत सारे कारकों के साथ मतलब इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे PM मोदी पर वहाँ के 3 मंत्रियों ने यहाँ पे टिप्पणी की। इससे क्या हुआ? उससे उनको सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक तौर पर उनको परेशानी होने जा रही है। तो अपने आप में ये क्या दिखाता है? बहुध्रुवीयता लगभग बहुआयामी होने जा रही है। जो आपकी बहुध्रुवीयता होती थी ना कि कई सारे मतलब शक्तियां होंगी दुनिया में, और ये बहुध्रुवीयता भी बहुआयामी हो रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन है, ये भी बहुआयामी हो रही हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है मेंस एग्जाम में।
तो आप ये याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये टॉपिक पूरा कवर करके रखिएगा। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आसानी रहेगी जब आपका एग्जाम आ जाएगा। तो चलिए फिर आज के इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं, और कुछ भी अगर कमेंट हो तो कृपया करके कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा हमारे शिक्षा कुल के कोर्स भी चल रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, जिसमें आपके यूपी पुलिस का कोर्स चल रहा है, यूपी पीएससी 2024 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा यूपी के आरओ एग्जाम के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है हमारा, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर कुछ दिखाई दे रहे हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, नमस्कार।